Hey friends, I am Chetan Barle. Welcome to Sun Study Point. प्लाज्मा थेरेपी जो वर्तमान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में प्लाज्मा थेरेपी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें टॉपिक्स को पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी न्यूज़ में क्यों है। ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसमें प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूजफुल बताया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी महामारी के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके उपचार के लिए अभी तक कोई विशिष्ट एंटीवायरल एजेंट उपलब्ध नहीं हो पाया है। प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के इलाज में एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी को ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों के मुताबिक कई देशों में कोविड-19 के इलाज में कारगर पाया गया है। अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी को जानने से पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा रक्त में पाए जाने वाले पीले रंग की तरल घटक होती है। यह कुल रक्त का लगभग 55% होती है तथा शेष 45% लाल रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में अधिकतर अंश लगभग 90% जल होती है तथा इसमें 10% प्रोटीन, शर्करा, प्लेटलेट्स, खनिज आयन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व मौजूद होते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? प्लाज्मा शरीर के कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होती है। शरीर की कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने पर इनके पुनर्निर्माण में भी मदद करती है। अब जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है और यह कोरोना वायरस के इलाज में कैसे काम करती है। प्लाज्मा थेरेपी रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी के आधार पर शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एंटीबॉडी शब्द का जिक्र हुआ है, तो चलिए जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो मुख्य रूप से प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। एंटीबॉडी में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना वायरस के इलाज की प्रक्रिया। कोरोना वायरस से ठीक हुए रोगी के शरीर से रक्त निकाला जाता है। रक्त से प्लाज्मा को पृथक करके बाकी रक्त फिर से उसी रोगी के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। ठीक हुए रोगी से लिए गए प्लाज्मा या एंटीबॉडी को कोरोना वायरस से पीड़ित रोगी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। एंटीबॉडी वायरस के आउटर स्पाइक्स पर हमला करता है और शरीर के कोशिकाओं में घुसने से रोकता है। यह एंटीबॉडी रोगी के स्वयं के रोग प्रतिरोधक तंत्र के ठीक होने और एंटीबॉडी निर्माण करने तक वायरस से लड़ता है। जब रोगी का शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाने लगती है तो इंजेक्ट किया गया एंटीबॉडी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इस एंटीबॉडी को केवल गंभीर रूप से पीड़ित रोगी को या वेंटिलेटर्स में रखे रोगी को दिया जाता है। इलाज के लिए कितनी एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है? प्लाज्मा दाता के शरीर से 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। एक रोगी को लगभग 200 मिलीलीटर एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है।
एक डोनर से लिए गए प्लाज्मा से 4 रोगियों का इलाज किया जा सकता है। कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए रोगियों के प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कुछ कंडीशंस। प्लाज्मा दाता दान से पहले कम से कम 14 दिनों के लिए कोरोना वायरस से लक्षण रहित होना चाहिए। दाता को कम से कम 17 साल के और 49 किलोग्राम वजन का होना चाहिए। प्लाज्मा डोनर के ब्लड का एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिससे एंटीबॉडीज़ की कुल मात्रा का पता लगाया जाता है। ठीक हो चुके मरीजों का राष्ट्रीय मानकों के तहत रक्त परीक्षण किया जाता है। यदि रोगी अन्य बीमारियों से ग्रसित है तो उनका रक्त अमान्य किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्लाज्मा तो ब्लड में डिसॉल्व होती है, तो इनका सेपरेशन कैसे किया जाता है? आइए देखते हैं। प्लाज्मा को ब्लड से सेपरेट करने की प्रोसेस को प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस कहा जाता है। ब्लड को ग्लास ट्यूब्स में लेकर सेंट्रीफ्यूगल मशीन की हेल्प से स्पिन किया जाता है। ब्लड को प्लाज्मा से सेपरेट होने में 2200 टू 2500 आरपीएम पर 15 मिनट का समय लगता है। प्लाज्मा सेपरेशन के लिए यूजेबल मशीन को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज या एफेरेसिस मशीन कहा जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इस थेरेपी की अवधारणा 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी है, जब 1890 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहिंग ने पाया कि डिप्थीरिया के संक्रमित खरगोश से प्राप्त सीरम या प्लाज्मा को डिप्थीरिया के संक्रमण रोकने में कारगर पाया गया था। बेहिंग के इस खोज के लिए उन्हें 1901 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या कोरोना वायरस से पहले इस थेरेपी का प्रयोग अन्य बीमारियों में किया गया था? 1918 के स्पेनिश फ्लू में, 1930 के दशक में मांस खाने वाली बैक्टीरिया में, 1935 में खसरे के प्रकोप में, 2002 में सार्स महामारी के प्रकोप में, 2014 में दक्षिण अफ्रीका में आए इबोला महामारी के प्रकोप में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये थी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ब्रीफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार करेंट्स और अदर स्टडी रिलेटेड ब्रीफ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाइए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।